श्री राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे होंगे आशा करती हूँ। आज एकादशी है। एकादशी के है हमारे श्री नारायण श्री राधे की कृपा से ये दिन हमें प्राप्त हुआ है। निर्जला एकादशी है। तो काफ़ी दिनों से मैंने पढ़ा श्रवण नहीं किया है भागवत, तो आप सब आइए मेरे साथ। आज हम एकादशी के दिन अपने प्रभु का ध्यान रखते हुए, नारायण श्री राधे का ध्यान रखते हुए अपना एक पाठ पूर्ण करते हैं। ठीक है, आइए। 11वां अध्याय है हमारे भागवत, श्रीमद् भागवत का 11वां अध्याय, आत्मा का विवेचन और भक्त के लक्षण। जय श्री राधे। आज लगता है आप लोगों के भक्ति भाव का हमें इस माध्यम से हमें मिलने को सुनने वो प्राप्त होगा। चलिए, हाँ, अगर आप भी पढ़ते हैं घर में तो इस तरह के हाथ में चावल या फूल या फिर तुलसी ले लीजिए। अपना लोटे में है जो जल ले लीजिए, धूप अगरबत्ती दीपक जो भी है। फिर उसके बाद अपने इष्ट देव, अपने देवी पितर और सभी को प्रणाम करके दंडवत गुरुदेव शिव शंभु भोलेनाथ के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए मैं और हम सभी जो है श्री भगवत का आज श्रवण करते हैं। सॉरी। आत्मा का विवेचन और भक्त के लक्षण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रकृति के सभी गुण माया से आच्छादित हैं। इसे इंद्रजाल या जादू का खेल भी कह सकते हैं। इसलिए ना मेरा मोक्ष है, ना मेरा कोई बंधन ही है। जैसे स्वप्न बुद्धि का दायरा है जिसमें वह न होते हुए भी दिखाई देता है, वह मिथ्या है। जिसे ऐसे ही संसार में होने वाला यह शोक, मोह, सुख, दुख और शरीर की उत्पत्ति और मृत्यु सभी कुछ संसार का मायावी स्वरूप है। अज्ञान के कारण यह होने का एहसास तो कराता है पर होता ही नहीं है। यानी कि हम जानते हैं कि ये सब मोह माया मादिक हैं, फिर भी हम जानते बुझते कि भी हम उन सबको नहीं समझते। तो उद्धव शरीर धारण करने वालों को मुक्ति का अनुभव कराने वाली आत्मविद्या और बंधन का अनुभव कराने वाली अविद्या, ये दोनों ही मेरा अनादि शक्तियां हैं। मेरी माया से इनकी रचना हुई है, जबकि इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। जीव तो एक ही है, व्यवहार के लिए वह मेरे अंश के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार वह मेरा ही रूप है। आत्मज्ञान से संपन्न होने पर उसे मुक्त कहते हैं और आत्मा का ज्ञान न होने पर उसे बद्ध कहते हैं। यह अज्ञान क्योंकि अनादि है, इसलिए इस बंधन को भी अनादि कहा जाता है। उद्धव, बुद्ध और मुक्त जीव दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य मुक्त और दूसरा मुक्त बुद्ध। जीव और ईश्वर इन दोनों से ही भिन्न होने पर भी एक शरीर में नियंता और नियंत्रण के रूप में स्थित होते हैं। इसे इस प्रकार समझना चाहिए कि यह शरीर का एक वृक्ष के समान है, यानी कि हमारा एक शरीर वृक्ष के समान है। इसमें हृदय का घोंसला है, यानी कि जो घोंसला है वो हृदय है बनाकर जीव और ईश्वर का नाम के दो पक्षी हैं। वे दोनों समान हैं और कभी विलग न होने वाला सखा है। ये दोनों अपने अंग ढंग से लीला करते हैं। समान होने पर भी जीव तो शरीर रूपी वृक्ष के फल सुख दुख आदि भोगता है, परंतु ईश्वर उन्हें न भोगकर तटस्थ रहते हुए उनका साक्षी मात्र है, अर्थात वह जीव के सभी कर्मों को चुपचाप देखता रहता है। भोक्ता ने होने पर भी ईश्वर जीव से विलक्षण है। ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और आनंद का देने वाला है। यह तटस्थ होकर भी संपूर्ण जगत को जानता है, जबकि जीवन उसमें लिप्त रहकर भी उसे जानना नहीं जानता। इन दोनों में जीव जो अविद्या के कारण नित्य बुद्ध है, वह ईश्वर विधान स्वरूप अर्थात ज्ञान उत्पन्न होने के कारण नित्य मुक्त है। इसी प्रकार ज्ञान संपन्न मनुष्य भी मुक्त कहलाता है। जैसे स्वप्न के टूट जाने के बाद शरीर से उसका कोई संबंध नहीं रहता, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष स्थूल और सूक्ष्म शरीर में रहने पर भी शरीर से किसी प्रकार का मोह नहीं रखता, जबकि अज्ञानी व्यक्ति शरीर से ही बंधा रहता है। उद्धव, यह शरीर भाग्य के अधीन है।
इससे शारीरिक और मानसिक जीवन भी कर्म होते हैं। सब माया प्रकृति के गुणों के कारण ही होते हैं। अज्ञानी पुरुष उन कर्मों को कर्ता स्वयं को मान लेता है। इसी अभिमान के कारण ही वह शरीर से बंधा रहता है। इस प्रकार से विचार करने विवेकी रूप समस्त भौतिक विषयों से परे रहता है। वह अपनी दैनंदिन क्रियाओं में स्वयं को उतना कर्ता नहीं मानता, बल्कि गुणों को ही कर्ता मानता है। यह गुण ही समस्त कर्मों के कर्ता और भोक्ता हैं। ऐसा समझकर विवेकी अथवा विद्वान पुरुष कर्म वासनाओं और उनके फलों में नहीं बंधते। वे प्रकृति में रहकर भी उससे सभी प्रकार से तटस्थ रहते हैं। जैसे स्पर्श से आकाश, जल की आर्द्रता से सूर्य और गंध से वायु, वे शरीर में रहकर भी शरीर से जल मुक्त होते हैं। उद्धव, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, उद्धव, ऐसे तत्वज्ञ जीवन युक्त पुरुष समदर्शी होते हैं। वे ना ही हिंसक पीड़ा से दुखी होते हैं, न अपनी पूजा कराने से सुखी। वे ना तो भला बुरा कोई काम करते हैं, न भला बुरा कुछ समझ कहते हैं और न सोचते हैं। वे आनंद आत्मानंद में ही मगन रहते हैं और जड़ मूर्ख के समान दुनियादारी से तटस्थ होकर विचरण करते हैं। इसके अलावा जिस पुरुष को वेदों का ज्ञान नहीं होता और आत्मज्ञान से वह शून्य हो, तो उसे परिश्रम का कोई मूल्य या फल नहीं होता। वह ऐसा ही है जैसे बिना दूध देने वाली गाय को पालने वाला। ऐसा व्यक्ति सदैव दुख ही भोगता है। उद्धव, जिस वाणी में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप में मेरी लोक पावन लीलाओं का वर्णन न हो, जिसमें मेरे विविध अवतारों का यशोगान न हो, वह वाणी वंध्या है। ऐसी वाणी का न तो कभी श्रवण करना चाहिए और न ही उच्चारण करना चाहिए। भक्ति की प्राप्ति सत्संग से ही होती है। जिसे यह प्राप्त हो जाती है वह मेरी उपासना करता है और मेरे सानिध्य का अनुभव करता है। उद्धव जी ने कहा, भगवान, बड़े बड़े संत आपका योगासन करते हैं। ऐसे संतों के लक्षण क्या हैं? वह किस प्रकार की भक्ति करते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, मेरा भक्त हर प्रकार के दुख को प्रसन्नता पूर्वक सहन करता है और किसी से वैर भाव नहीं रखता। उसके जीवन का सार तत्व सत्य और वह पाप वासनाओं से दूर रहता है। वह समदर्शी और सभी को भला चाहने वाला होता है। वह संयमी, शांत, मितव्ययी, प्रमाद रहित और आत्मा तत्व में लीन रहता है। संतों के यही लक्षण होते हैं। वह सभी को सम्मान करता है और सभी से मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा बड़ी होती है। वह निरंतर मेरा भजन करता है और परम संत होता है। उद्धव, मेरा भक्त मेरी मूर्ति और मेरे भक्तों की संगति, स्पर्श, पूजा, सेवा, स्तुति, नमन आदि करके मेरी लीलाओं का अनन्य भाव से कीर्तन करता है। जो व्यक्ति मेरी लीला कथाओं का श्रवण श्रद्धा पूर्वक करता है और निरंतर मेरा ध्यान करते हुए अपने समस्त कर्मों को मुझ पे समर्पित कर देता है तथा दास्य भाव से आत्मनिवेदन करता है, मेरे उत्सवों और तीर्थों में भ्रमण करता है, हृदय से मेरी पूजा करता है, उसे मेरी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। 12वां अध्याय। उद्धव जी को कर्मों पर का परित्याग और सत्संग की महिमा का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, संसार में जितनी भी गलत विसंगतियां हैं और आसक्तियां हैं, वे सभी सत्संग से नष्ट हो जाती है। सत्संग जिस प्रकार से मुझे अपने वश में कर लेता है, उतना ही योग, सांख्य, धर्म पालन, स्वाध्याय और तप भी नहीं कर पाता। सत्संग के सम्मुख व्रत, यज्ञ, वेद पाठ, त्याग, दान, तीर्थ, यम, नियम आदि सब व्यर्थ है। इनसे कोई मुझे वश में नहीं कर पाता।
निष्पाप उद्धव जी, इस युग की बात ही नहीं, ये सभी युगों की बात है। सत्संग के द्वारा ही दैत्य, राक्षस, पशु पक्षी, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, मनुष्य, ऋषि, मुनि, गोप गोपियां, सन्यासी, भक्त, योगी, मंदबुद्धि, विद्वान आदि मुझे प्राप्त कर सके। उन लोगों ने न तो वेदों का अध्ययन किया था, न विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना की थी। सत्संग के द्वारा मैं सहज ही उपलब्ध हो जाता हूँ। इसलिए उद्धव, तुम श्रुति स्मृति, विधि निवेश और प्रवृत्ति निवृत्ति और सुनने योग्य तथा सुने हुए विषयों का परित्याग करके सर्वत्र मेरा ही ध्यान करते हुए समस्त प्राणियों के आत्मा स्वरूप मुझे अकेले की शरण संपूर्ण रूप से ग्रहण करो। जो मेरी शरण में आ जाता है वह पूरी तरह से निर्भय हो जाता है। उद्धव जी ने कहा, प्रभु, आपके उपदेश सुनने के उपरांत भी मेरा संदेह मिट नहीं रहा है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं धर्म का पालन करूं या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आ जाऊं। कृपया मेरी दुविधा को दूर कीजिए। भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, परोक्ष रूप से जिस परमात्मा का वर्णन किया जाता है वह वस्तुतः प्रत्यक्ष ही है। वे ही समस्त चराचर जीवों को स्फूर्ति और जीवन दान देने वाले हैं। वे ही अनाहत नाद स्वरूप प्राणों के साथ सर्वप्रथम मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। उसके बाद मणिपूरक चक्र नाभि स्थान, उसके बाद विशुद्ध चक्र कंठ स्थान, फिर मुख में आकर वाणी का रूप ग्रहण करते हैं। वाणी में मेरा स्वरूप शब्द ब्रह्मा के रूप में होता है। तदुपरांत मेरे द्वारा समस्त इंद्रियां सक्रिय हो उठती है। समस्त कर्ता करण और कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियां हैं। सभी शरीरों को जीव देने वाला मैं परमेश्वर ही इस त्रिगुणमयी प्रकृति को अपनी माया से अभिव्यक्त करता हूँ। आदि पुरुष के स्वरूप में पहले एक मैं ही था और अव्यक्त था। जैसे उपजाऊ खेत में बोया गया बीज, उसी बीज से वे अनेक रूपों में अभिव्यक्त होता हूँ। सूत के बिना जैसे वस्त्र का अस्तित्व नहीं है, यानी कि धागे से बिना वस्त्र नहीं बनता, उसी प्रकार किंतु वस्त्र के बिना सूत का अस्तित्व है। वैसे ही इस जगत के न रहने पर भी परमात्मा रहता है, परंतु इस जगत का अस्तित्व परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं है। कर्म इस संसार रूपी वृक्ष की परंपरा है और फल फूल इस वृक्ष के मोक्ष का भोग है। उद्धव, इस संसार रूपी वृक्ष का बीज दो भागों में बटा हुआ है, पाप और पुण्य में। असंख्य वासनाएं इसकी जड़ें हैं और 3 गुण सत्य, रज और तम इसके तने हैं। 5 भूत जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश इसकी प्रधान शाखाएं हैं। शब्द आदि 5 विषय इसमें रस रूप में विद्यमान हैं। 11 इंद्रियां इसकी शाखाएं हैं और जीव और ईश्वर 2 पक्षी इसमें घोंसला बनाकर रहते हैं। इस वृक्ष में वात, पित्त और कफ 3 प्रकार की छाल हैं। इसमें 2 प्रकार के फल सुख और दुख लगते हैं और वह विशाल वृक्ष सूर्य मंडल तक फैला हुआ है। अनेक विषय वासनाओं और कर्म बंधनों में फंसे लोग इस वृक्ष पर गिद्धों के समान बैठे रहते हैं और इसके दुख रूपी फल को खाते रहते हैं। जो अरण्यवासी परम महंस विद्वान हैं और विषय वासनाओं से विरक्त हैं, वे इस वृक्ष पर राजहंस के समान विहार करते हैं और सुख रूपी फल को खाते हैं। प्रिय उद्धव, मैं एक ही हूँ और अनेक रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त करता हूँ और वह मेरा मायावी रूप है। जो हमें समझ लेता है वह अपने भाव बंधनों और कर्मों को छोड़कर मुझ में एक रूप हो जाता है और जीवन मृत्यु के चक्र से छूटकर मुक्त हो जाता है। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आइए
इस पाठ के समाप्त और ग्रहण श्रवण करने पे प्रभु को धन्यवाद दें और इस भागवत कथा को श्रवण करते हुए हम भी अपने प्रभु श्री कृष्ण जी, नारायण जी, श्री राधे के श्री चरणों में अपने पाप कर्म और पुण्य कर्म और हर प्रकार से जो हमारा है वो सब अपने प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए, खुद को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हम उसी वृक्ष बंधनों में फंसे लोग हैं, जो वृक्ष पर गिद्धों के समान हम बैठे हैं और दुख रूपी फल खा रहे हैं। कृपया हमें इस माया जाल से मुक्त कीजिए और प्रभु हमें अपने श्री चरणों की सेवा प्रदान कीजिए। श्री राधे, श्री राधे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। तो ये आप सभी ने श्रवण किया। आप सभी को आज एकादशी के दिन प्रभु का आशीर्वाद मिले, आशीर्वाद प्राप्त हो और भागवत ये सुनने मात्र से ही आपके हर जीवन के क्लेश और हर जीवन के संकट जो है आपके जीवन से समाप्त हो जाते हैं। अगर कोई संकट आता भी है तो ये मत ना समझिए, मुझ पे भी है संकट, मेरा भी घर परिवार नहीं बता सकती मैं, लेकिन ये है, इतना जान लीजिए कि प्रभु जो कर रहे हैं ये हमारे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। और मैं तो सच बताऊं, बहुत 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 ज़्यादा ही प्रभु का धन्यवाद करूंगी। अगर भगवान मेरे इस जीवन में अगर ये दुख ना लिखता और ये चीज़ें ना होती तो मैं शायद प्रभु के शरण भी ना आती। तो हे नाथ, हे नारायण, मुझे अपने से दूर कभी ना करना और ना ही मेरे देखने वाले व्यूअर्स और इस चैनल पे जितने भी हैं जुड़े हुए हैं उन सभी को अपने श्री चरणों में प्रभु जगह दीजिए। हम सभी को आपकी ज़रूरत है नाथ नारायण। श्री राधे राधे आप भी बोलिए और मैं भी श्री राधे राधे। ठीक है, धन्यवाद।